क्योंकि भाई पहले आपने इतना सा खोला तो सिंथेसिस यहां से यहां पर कर ली जाएगी, फिर थोड़ा टाइम बाद अब आपने स्ट्रैंड यहां तक खोल दिया है तो यहां से यहां तक वाली सिंथेसिस तो आप कर चुके हो, ये सिंथेसिस लगातार होती जा रही है, पर अब यहां थोड़ा पीछे और खुल गया तो यहां से यहां तक सिंथेसिस हो जाएगी, अगले लेवल पर थोड़ा और खुल गया तो और सिंथेसिस थोड़ी सी हो जाएगी। अल्फा और बीटा के बीच में अटैक क्यों करता है नीरज? ये क्लास तुम ऑफलाइन में पूछते तो मैं बताता आपको अच्छी तरीके से। Why are you not focusing on the class? मैं कह रहा हूं कि अभी हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं, इतनी सी बात याद रख लो। बायोकेमिस्ट्री भी तो मैं ही पढ़ाऊंगा, यहीं पर सब बायोकेमिस्ट्री पढ़ लेनी है आपको। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा एनर्जी रिच बॉन्ड्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स बनाने के लिए एनर्जी कहां से आती है, और जिस दिन इस चीज की आवश्यकता होगी मैं डिटेल से आपको उसके बारे में बताऊंगा, और इतने डिटेल से बताऊंगा कि आपने जिंदगी में नहीं पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो अपने दिमाग को इधर उधर मत दौड़ाओ, कोई सभी के लिए मेरी रिक्वेस्ट है, स्टिक टू द स्ट्रेट पाथ बच्चों। समझने पर ध्यान दो, जितना बताया जा रहा है अभी उससे डायरेक्शन से बाहर मत भागो, मैदान को छोड़ो मत इधर उधर। आगे बात कर रहे हैं बच्चों, अभी तो सिर्फ इतनी सी बात लाइन याद नहीं रख सकते क्या कि लैगिंग स्ट्रैंड पर सिंथेसिस डिसकंटिन्यूअस क्यों होती है? लैगिंग स्ट्रैंड पर सिंथेसिस डिसकंटिन्यूअस लिए होती है क्योंकि लैगिंग स्ट्रैंड पर लगातार टेम्पलेट अवेलेबल ही नहीं होता, वहां टेम्पलेट ही टुकड़ों 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 में हो रहा है। जब टुकड़ों टुकड़ों में हो रहा है तो पैच ही बनाएंगे ना। ठीक है, तो चलो आगे देखो थोड़ा ध्यान से और समझने की कोशिश करो। अब मुझसे देखो एक कोई आपसे ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा है कि देखो लीडिंग स्ट्रैंड पर, ऐसा कई बार क्वेश्चन पूछा। अब आप मुझे बताना, ये यहां पर सिंथेसिस हो रही है, ठीक है, यहां पर भी सिंथेसिस हो रही है कंटिन्यूअसली, यहां से कोई हेलिकेज काम करता हुआ आगे बढ़ रहा है और यहां टुकड़ों टुकड़ों में सिंथेसिस हो रही है, और आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे लास्ट में कौन सा फ्रैगमेंट बनेगा ए बी और सी में से। मतलब इतना सब सिंपल सा सवाल बार बार पूछ जाता है, यहाँ डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस हुई है, ए बी और सी में से सबसे लास्ट में कौन सा फ्रैगमेंट बनेगा, सबसे नया फ्रैगमेंट कौन सा है, सबसे लास्ट में कौन सा बना, ए बी या सी में? ये क्वेश्चन बार। तो यहां पर रोड बनाने की पूरी कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री आगे आगे बढ़ रही है, सबसे नई वाली रोड कौन सी होगी, ए वाली रोड होगी कि बी वाली रोड होगी कि सी वाली रोड होगी? सबसे नई रोड जो सबसे लास्ट में बनेगी, और ये पूरी कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री रोड बनाती हुई आगे की तरफ बढ़ रही है ना। आप मान सकते हैं कि ऐसा हाईवे है, तो ऑब्वियसली जो रेप्लिकेशन 4 के सबसे नजदीक होगा वही तो सबसे लास्ट में बनेगा। तो इसकी सिंथेसिस सबसे फर्स्ट होगी, इसका सेकंड नंबर पर नंबर आएगा, इसका थर्ड नंबर पर नंबर आएगा। वेरी गुड, है ना। तो जो सबसे पुराना कौन सा है, तो पुराना वाला फ्रैगमेंट ए, उसके बाद कौन सा बना, बी वाला फ्रैगमेंट, सबसे लास्ट में कौन सा बनेगा, सी वाला फ्रैगमेंट। और अगर ये रेप्लिकेशन ऐसे कंटिन्यू चलता रहा, और आगे माने कि रेप्लिकेशन ऐसे और कंटिन्यूअस चलता रहा और मशीनरी थोड़ी आगे बढ़ गई, तो अब डी वाला फ्रैगमेंट और आ जाएगा, ऐसे और रेप्लिकेशन और आगे थोड़ा बढ़ गया, मशीनरी और आगे की तरफ बढ़ गई, तो ये तो कंटिन्यूअसली सिंथेसिस हो रही है। और अब वापस थोड़ा सा पैच बन गया, तो अब यहां पर सिंथेसिस और होगी, इस फ्रैगमेंट को आप क्या कहेंगे, डी वाला फ्रैगमेंट, फोर्थ नंबर पर ये बनेगा। तो जो भी रेप्लिकेशन मशीनरी जहां काम कर रही है उसके पास जो फ्रैगमेंट बन रहा है वही सबसे नया वाला फ्रैगमेंट होगा। ठीक है, यहां पर भी देख रहे हो ना सबसे नया कौन बन रहा है, तो यहां पर रेप्लिकेशन मशीनरी काम कर रही है, जो सबसे लास्ट में तो यही वाला बन रहा है जो सबसे नजदीक है यहां पर। चलो आगे बात करते हैं। नाउ आप देख रहे हैं कि जो लैगिंग स्ट्रैंड है वहां पर क्योंकि लगातार टेम्पलेट अवेलेबल नहीं है, छोटे छोटे टुकड़ों में टेम्पलेट अवेलेबल हो रही है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, इसलिए वहां पर डीएनए की सिंथेसिस भी टुकड़ों टुकड़ों में हो रही,
और इन छोटे फ्रेगमेंट्स को ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहा जाता है। तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहां पर देखने को मिलेंगे? तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड पर। कैसे पहचानेंगे लैगिंग स्ट्रैंड कौन सा है? तो जहां पर टेम्पलेट 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, जहां पर टेम्पलेट 3 प्राइम टू 5 प्राइम है वहां पर हमेशा लीडिंग स्ट्रैंड होगा। जहां पर टेम्पलेट आपका इधर की तरफ से आप देखेंगे टेम्पलेट इधर की तरफ 5 प्राइम है तो इधर से रेप्लिकेशन तो पॉसिबल नहीं है ना। जहां तो रेप्लिकेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसे चलना पड़ेगा, इस तरीके से चलना पड़ेगा, इस तरीके से चलना पड़ेगा, इस तरीके से। जहां कहीं पर भी आपको लगातार 3 प्राइम टू 5 प्राइम टेम्पलेट नहीं मिल रहा है, टुकड़ों टुकड़ों में 3 प्राइम टू 5 प्राइम टेम्पलेट मिल रहा है, उस तरफ उस लैगिंग स्ट्रैंड कहा जाएगा। लैगिंग स्ट्रैंड पर मिलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट। और ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को सबसे पहले किसने आइडेंटिफाई किया था? रेजी और डोनेको ओकाजाकी, ये जापानीज साइंटिस्ट थे, इसलिए इन्हें ओकाजाकी फ्रैगमेंट कहा गया। ओकाजाकी फ्रैगमेंट की लेंथ प्रोकैरियोट्स में काफी बड़ी होती है, 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड के बीच में। प्रोकैरियोट्स में इनकी साइज कंपैरेटिवली 10 गुना छोटी होती है, 100 से 200 न्यूक्लियोटाइड। उसका कारण बहुत सरल सा है। प्रोकैरियोट का डीएनए हमेशा ही एक्सेसिबल होता है कि चलो कर लो मेरा रेप्लिकेशन। यूकैरियोट का डीएनए हमेशा रेप्लिकेशन के लिए अवेलेबल नहीं होता है। स्टोन प्रोटीन, नॉन स्टोन प्रोटीन, कई सारे प्रोटीन जुड़े होते हैं। तो जैसे जैसे वो हटते जाएंगे वैसे वैसे ही तो टेम्पलेट मिलेगा, तो इतनी तेजी से टेम्पलेट अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, लैगिंग स्ट्रैंड पर टेम्पलेट क्यों अवेलेबल नहीं है? क्योंकि बेटा हेलिकेज काम करेगा तभी तो टेम्पलेट अवेलेबल होगा। तो हेलिकेज एक साथ पूरे डीएनए को थोड़ी खोल देगा। जैसे जैसे हेलिकेज काम करता हुआ आगे बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्पलेट अवेलेबल होता जाएगा, है ना। कि दोस्तों आपके पास एक हाईवे कंस्ट्रक्ट करना है ना, ये हाईवे कंस्ट्रक्ट करना है और ये बीच में एक डिवाइडर है मान ले एक बार के लिए, और इधर की तरफ दोनों तरफ आपको रोड बनानी है। और रोड बनाने में बात यह है कि जो गाड़ियां चल सकती है इधर की तरफ गाड़ी सिर्फ ऐसे चल सकती है ना, गाड़ी इस डायरेक्शन में रोड बनाने वाली गाड़ी चल सकती है। और इधर की तरफ गाड़ियां सिर्फ और सिर्फ सबका मुंह इधर की तरफ है, गाड़ियां सिर्फ इधर की तरफ चल सकती है। ठीक है, इस तरफ चल सकती है। एक बार समझने के हिसाब से कंस्ट्रक्शन वाली गाड़ियां इधर की तरफ चल सकती है। और इधर की तरफ पुरानी रोड को कोई मजदूर हटा रहे हैं, पुरानी रोड को हटा रहे हैं और नई रोड बिछाएंगे हम। ठीक है, तो जैसे जैसे इधर की तरफ तो गाड़ियां आगे की तरफ बढ़ती जाएगी, पुरानी रोड हटती जाएगी, नई रोड है वह बनती जाएगी कंटिन्यूसली, है ना। हाईवे की एक तरफ कंटिन्यूसली सिंथेसिस हुई, इधर तक रोड उड़ाई, तो इस गाड़ी को हमने वापस क्या लिया, उठाकर वापस बैक लेकर गए और गाड़ी को यहां से वापस यहां तक, इधर से इधर तक चलाया। तब तक रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी ने और थोड़ी सी रोड को बिखेर दी, है ना, रोड को और थोड़ा सा आगे से खाली कर दिया, रोड को और आगे की तरफ खाली कर दिया। तो तब तक ये गाड़ी हमारी रोड इधर से उखड़ रही है, पुरानी वाली रोड को हम हटा रहे हैं, तब तक ये गाड़ी हमारी यहां से लेकर यहां तक इसने रोड को बिछा दी होगी, नई रोड बना दी होगी। और इधर तक तो जैसे जैसे रोड उखड़ती जा रही है, नई रोड बनती जा रही है। जैसे नई पीछे थोड़ा सा पैच और ये नई रोड उखाड़ने का काम कौन कर रहा है? हेलिकेज कर रहा है। ठीक है, जैसे यहां से यहां सिंथेसिस हो गई, इस गाड़ी को पटक कर वापस यहां पर लेकर आ गया। पर गाड़ी की दिशा यही है कि गाड़ी ऐसे ही चलेगी। तो समझ में आ रही, एक साथ पूरी रोड खाली नहीं है कि गाड़ी किनारे से आप स्टार्ट कर सको। तो दिस इज द रीजन व्हाई टेम्पलेट इज नॉट अवेलेबल ऑलवेज ऑन अ लाइंग स्ट्रैंड। ठीक है, अभी जब इतना सा रोड ही अवेलेबल है तो गाड़ी यहां से यहां तक ही चलेगी, हेलिकेज और आगे काम करेगा, थोड़ा सा और अवेलेबल कराएगा, थोड़ा और टुकड़ा कर देगा, इधर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ओकाजाकी ने क्या देखा कि छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं, कहां पर बनते हैं? लैगिंग स्ट्रैंड के सामने। इन टुकड़ों की लेंथ 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड के आसपास होती है प्रोकैरियोट में, क्योंकि वहां पर डीएनए हमेशा ही एक्सेसिबल होता है। प्रोकैरियोटिक सिस्टम के कंपैरिजन यूकैरियोट में डीएनए हमेशा उपलब्ध नहीं होता। कल भी हम बात करते थे ना, बहुत ऐसा स्टूडेंट है जो किताब हमेशा देता नहीं, आसानी से पन्ने नहीं खोलता, पन्ने 100-200 से खुले, इतने ही खुले, इसलिए छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे। ठीक है, अब दोस्तों अगर सब कह रहे हो समझ में आ गया तो मुझे बताओ कि इसमें कहां पर
किस जगह पर आपको ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स मिलेंगे? ध्यान से सोच समझ के बताइएगा। मैंने ये रेप्लिकेशन बबल बना दिया है। डीएनए की डायरेक्शन को भी ध्यान से देखिएगा। ये मैंने 3 प्राइम लिखा है, यहाँ पर 5 प्राइम लिखा है। यहाँ पर कोई एक हेलिकेज काम करता हुआ चल रहा है, इधर की तरफ भी हेलिकेज काम करता हुआ चल रहा है, 5 प्राइम और 3 प्राइम। बताओ मुझे ओकाजाकी फ्रैगमेंट किन लोकेशन पर देखने को मिलेंगे? ए लोकेशन के ऊपर, यहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है। ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स आपका कहां पर देखने को मिलेंगे? मैं सब जगह पर बना लेता हूं कि यहां पर देखने को मिलेंगे ए लोकेशन पर, बी लोकेशन पर देखने को मिलेंगे, सी लोकेशन पर देखने को मिलेंगे, या डी लोकेशन पर देखने को मिलेंगे। कौन बताएगा? तो मैं समझ लूंगा कि हाँ तुम सबको समझ में आ गया। 4 में से किसी 2 जगहों पर ओकाजाकी फ्रैगमेंट देखने को मिलेंगे। कहां पर देखने को मिलेंगे? 4 में से 2 जगहों पर ओकाजाकी फ्रैगमेंट देखने को मिलेंगे, ए बी सी डी में से। 2 जगहों पर कंटिन्यूअस सिंथेसिस होगी और 2 जगहों पर डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होगी। कुछ लोग ए एंड डी बोल रहे हैं, कुछ ए और बी बोल रहे हैं, कुछ सी और डी बोल रहे हैं, कुछ बी एंड सी भी बोल रहे हैं। लगभग सभी तरीके के आंसर्स आ रहे हैं। देखो दोस्तों, इसको सॉल्व करने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि आपको ये मान लेना है कि बीच में से ये डीएनए यहां से कट गया। तो इधर की तरफ 3 प्राइम लिखा है तो यहां पर 5 प्राइम लिखा है, इधर की तरफ 5 प्राइम लिखा है तो इधर हमें 3 प्राइम लिखना चाहिए, और 5 प्राइम के सामने इधर की तरफ 3 प्राइम और इधर की तरफ हमें मान लेना चाहिए 5 प्राइम। तो अब हमें इसको 2 अलग अलग टेम्पलेट मान लेना चाहिए, ऐसा मान लेना चाहिए। ठीक है, ये एक रेप्लिकेशन फोर्क और ये दूसरा रेप्लिकेशन फोर्क, ऐसे 2 अलग अलग मान लो एक बार के लिए। ठीक है, यहाँ पर 3 प्राइम लिखो, यहाँ पर 5 प्राइम। तो ऑब्वियसली अब यहाँ तो क्योंकि 5 प्राइम वाला एंड है तो वो तो टेम्पलेट की तरह काम नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर सिंथेसिस टुकड़ों टुकड़ों में होगी। यहाँ पर सिंथेसिस क्या होगी? टुकड़ों टुकड़ों में होगी। यहाँ पर 3 प्राइम मिला, इसलिए मतलब यहाँ पर कंटिन्यूअस सिंथेसिस होगी। तो ये तो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स देखने को नहीं मिलेंगे, यहाँ पर देखने को मिलेंगे। वापस यहाँ पर जो 3 प्राइम एंड है जहां मिला वहां तो कंटिन्यूअस सिंथेसिस होगी, इसलिए सी तो हो नहीं सकता। यहाँ तो कंटिन्यूअस सिंथेसिस देखने को मिल रही है, पर यहाँ पर जैसे खुल रहा है वहां पर छोटे छोटे टुकड़ों में, ऐसे एक टुकड़ा बना, फिर यहाँ पर दूसरा टुकड़ा बनेगा, यहाँ पर तीसरा टुकड़ा बनेगा। डी वाले में वापस ओकाजाकी फ्रैगमेंट देखने को मिलेंगे। तो कहां कहां देखने को मिलेंगे? ए एंड डी, जैसा ज्यादातर लोगों ने सही उसका आंसर दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहां पर लीडिंग स्ट्रैंड है, ये क्या है? लीडिंग स्ट्रैंड। ये क्या है? यहां पर लैगिंग स्ट्रैंड। यहां पर वापस क्या है? लीडिंग स्ट्रैंड। इस जगह पर वापस क्या मिल रहा है? लीडिंग स्ट्रैंड। और आगे यहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है? वापस लैगिंग स्ट्रैंड। आगे हम और पढ़ेंगे, समझ में आएगा कि 50% डीएनए में एक स्ट्रैंड लीडिंग स्ट्रैंड का काम करता है और बाकी 50% पोर्शन जीनोम में दूसरा स्ट्रैंड लीडिंग स्ट्रैंड का काम करता है। अंजलि, मैंने ये समझाया नहीं है, मैंने आपसे पूछा था कि कहां कहां पर आपको ओकाजाकी फ्रैगमेंट दिखाई देंगे। तो उसको पता करने का ये तरीका है कि जहां पर आपको 3 प्राइम वाला टेम्पलेट मिल रहा है, जहां 3 प्राइम, वहां तो ओकाजाकी फ्रैगमेंट देखने को नहीं मिलेंगे। सिंपल सा, जहां 3 प्राइम एंड मिल रहा है वो हटा दो, वहां तो मिलेंगे नहीं। तो बी और डी ऑप्शन, बी और सी ऑप्शन सीधे हट गए, पीछे बचे 2 ही जगह पर। जहां पर आपको 5 प्राइम वाला टेम्पलेट मिल रहा है तो 5 प्राइम वाले टेम्पलेट पर कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो नहीं सकती, कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो नहीं सकती, वहां पर आपको डिसकंटिन्यूअस करना पड़ेगा। इसलिए वहां पर क्या मिलेंगे? ओकाजाकी फ्रैगमेंट। ओके, तो बस इतना सा कंसेप्ट याद हमें रखना है। चलो आगे बात करते हैं। तो वापस एक बार देखो कि ओकाजाकी फ्रैगमेंट कैसे बन रहा है, शायद इस एनिमेशन को देखकर और समझ में आ जाएगा। देखो ये रेप्लिकेशन बबल है, रेप्लिकेशन बबल को हमने इस तरीके से 2 हाफ में बांटा और थोड़ा रेप्लिकेशन 4 खुलता गया और खुलता गया। 2 रेप्लिकेशन 4 के अंदर देखें जो मैंने बताया बिल्कुल उसी तरीके से, जैसे ये बताता ना कि इधर की तरफ इसको बी नाम दिया था, तो बी वाली जगह पर तो कंटिन्यूअस सिंथेसिस, लीडिंग स्ट्रैंड कंटिन्यूअसली सिंथेसिस होती रहेगी। और ये हमारा डी उस डायग्राम के हिसाब से डी वाला पोजीशन था, वहां पर यहां से एक टुकड़ा यहां से लेकर यहां सिंथेसिस होगा और खुलेगा और सिंथेसिस होता रहेगा। ठीक है, ये देखो और खुला, तो अब यहां तो कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रही है, यहां पर वापस डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रही है।
ठीक है, समझ में आया? तो ये हमारा डायग्राम के हिसाब से बी वाली लाइन थी और डी वाली लाइन थी। तो ओकाज़की फ्रैगमेंट्स आपको कहां पर देखने मिल रहे हैं? डी वाली जगहों पर। चलो और अगर नहीं समझ में तो एक बार और देख लेते हैं ना। अगर ऐसा होता तो अब आपको कहां मिलेगा? चलो अब मैं ध्यान रखना, तो थोड़ा सा मैं और थोड़ा सा मॉडिफाई कर लूं कि कहां पर ओकाज़की फ्रैगमेंट्स देखने को मिलेंगे। अब बताना, इधर तरफ एनिमेशन भी चल रहा है जो आपकी मदद करेगा। अब बताना, मैं इस स्टैंड को 5 प्राइम लिख देता हूं, इसको 3 प्राइम लिख देता हूं, इसको 3 प्राइम लिख देता हूं इस बार, और इसको 5 प्राइम लिख देता हूं, ठीक है? अब आप बताओ मुझे, और इधर की तरफ रेप्लिकेशन मशीनरी आगे की तरफ चल रही है, रेप्लिकेशन मशीनरी आगे की तरफ चल रही है। इस जगह से कहीं से रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ था। अब मुझे बताओ कि कहां पर आपको फ्रैगमेंट्स दिखाई देंगे, यहां पर या यहां पर या यहां पर? उनकी लोकेशन भी दे देता हूं, ठीक है, आप, ताकि आपको आराम से रहे। बताओ मुझे, मैं अब नाम चेंज कर देता हूं, इसको कहता हूं 1 लोकेशन पर, 2 लोकेशन पर, 3 लोकेशन पर, 4 लोकेशन पर। कहां पर ओकाज़की फ्रैगमेंट दिखाई देंगे? अब बताओ। अब बी और सी तो लिखा ही नहीं मैंने, सब बी और सी पहले से ही लिखना शुरू कर दिया। देख तो लो, मैंने 1 2 3 4 लिखा बच्चों। बस ये ध्यान देना कि डायरेक्शन क्या लिखा है। यहाँ पर 5 प्राइम लिखा है और इधर 3 प्राइम। ये बहुत जरूरी है, पोलैरिटी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो इसको कैसे सॉल्व करो? तो इसको सॉल्व करने का मैंने क्या तरीका बताया, इसको 2 फोर्क में बांट लो, ऐसे सरल तरीके से 2 फोर्क में बांट लो, ये ना, इसको अलग कर दो एक फोर्क को, और इसको थोड़ा और अलग कर दो फोर्क को, ऐसे 2 हिस्सों में बांट दो। ये आपने 5 प्राइम का, ये 3 प्राइम का, तो इधर की तरफ 3 प्राइम होगा, इधर की तरफ 5 प्राइम होगा, इधर की तरफ 5 प्राइम होगा, इधर की तरफ 3 प्राइम होगा, इधर की तरफ 3 प्राइम 5 प्राइम। बस ऐसे दो हिस्सों में विभक्त कर दो, डिवाइड कर लो। जहां 3 प्राइम मिल रहा है वहां तो बस खुशियों की बात, वहां तो कंटिन्यूअस सिंथेसिस करो। अरे वाह, 3 प्राइम मिल गया, सिंथेसिस लगातार करो, 5 प्राइम टू 3 प्राइम लगातार सिंथेसिस करो। इधर भी अरे 3 प्राइम मिल गया, बहुत खुशी की बात है, लगातार सिंथेसिस करो, कंटिन्यूअस सिंथेसिस करो, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। बस, तो 1 और 4 तो हमारे ऑप्शन से बाहर ही चले गए, क्योंकि वहां तो क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रही। अब पीछे क्या बच गया? पीछे इधर से तो रेप्लिकेशन स्टार्ट कर नहीं सकते, रेप्लिकेशन इधर से स्टार्ट नहीं कर सकते, तो रेप्लिकेशन में टुकड़ों में करना पड़ेगा। यहां से ऐसा करना पड़ेगा, छोटा सा टुकड़ा बनाना पड़ेगा, फिर और छोटा सा टुकड़ा बनाना पड़ेगा, फिर और छोटा सा टुकड़ा बनाना पड़ेगा। इधर से रेप्लिकेशन तो स्टार्ट कर नहीं सकते, तो इसलिए रेप्लिकेशन ऐसे करना पड़ेगा, थोड़ा सा टुकड़ा, फिर थोड़ा सा और टुकड़ा बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा और टुकड़ा बनाना पड़ेगा। समझ में आया? यस, वेरी गुड बच्चों। अब आपने लगभग सभी ने सही जवाब दिया। वेरी गुड छोटे, चलो शाबाश। तो और हमेशा लास्ट में कौन सा वाला फ्रैगमेंट बनेगा? जो रेप्लिकेशन मशीनरी के सबसे नजदीक है वह सबसे लास्ट में बनेगा। ये सबसे लास्ट वाला सिंथेसिस होगा, ये सबसे लास्ट वाला। जो रेप्लिकेशन मशीनरी जो काम कर रही है उसके पास में जो चीज है वो सबसे लास्ट में बनेगी। चलो आगे बात करते हैं, ये बात समझ में आई तो। नाउ आप देखेंगे कि डीएनए पॉलीमरेज को सिर्फ और सिर्फ टेम्पलेट दे दे तो काम नहीं चलेगा। डीएनए पॉलीमरेज को टेम्पलेट प्राइमर जंक्शन चाहिए। व्हाट इट नीड इज टेम्पलेट प्राइमर जंक्शन। मतलब कि सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए दे दो, चाहे वो लीनियर हो सर्कुलर हो, से काम नहीं चलेगा। सिर्फ ऐसा टेम्पलेट पकड़ा दो कि भाई ले तू सिंथेसिस कर डीएनए पॉलीमरेज, भाई सिंथेसिस कर। डीएनए पॉलीमरेज को भेज भी दिया और हमने डीएनटीपी भी दे दी कि चल तू सब कुछ दे दिया, मैग्नीशियम आयन भी दे दिया कि कर तू जा, पर वो हमारी बात नहीं मानेगा, रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं कर सकता। और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए इंतजार करना डेली प्रैक्टिस पेपर में, और संडे का इंतजार करो, खूब सारी प्रैक्टिस होगी, आपकी चिंता ही मत करो। पहले हमें पहले कोई एक और डीएनए चाहिए या आरएनए चाहिए, कुछ भी चलेगा,
पर एक पूंछ चाहिए जिस पूंछ को पकड़कर डीएनए पॉलीमरेज आगे काम कर सकता है। ये आरएनए हो सकता है, डीएनए हो सकता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। इसे कहते हैं प्राइमर, है ना। अगर पूंछ मिल गई तो पूंछ को पकड़कर हमारा डीएनए पॉलीमरेज मजे से उसको एक्सटेंड कर सकता है, आगे गाड़ी को बढ़ा सकता है। एक बस ये पूंछ पकड़ा दे कोई डीएनए पॉलीमरेज को, तो फिर आगे डीएनए पॉलीमरेज काम कर सकता है। तो बात क्या है, तो इसका आंसर क्या जवाब होगा कि डीएनए पॉलीमरेज, इतना सा याद रखना है, डीएनए पॉलीमरेज कैन नॉट इनिशिएट रेप्लिकेशन। आगे हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे इसमें एक अपवाद भी पढ़ेंगे, एक्सेप्ट डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, हम आगे पढ़ेंगे वो यूकैरियोटिक सिस्टम के अंदर, वो भी कैसे, क्या कारण है, क्या परिस्थितियां, हम आगे पढ़ेंगे। सो डीएनए पॉलीमरेज कैन नॉट इनिशिएट रेप्लिकेशन, it needs free prime OH group to add new nucleotide। ठीक है, वेरी गुड। अगर फ्री 3 प्राइम OH ग्रुप है, जैसा अभी हमने देखा था, अगर कोई फ्री 3 प्राइम OH ग्रुप है न्यूक्लियोटाइड का, तो ही काम बन पाएगा। फ्री 3 प्राइम OH ग्रुप होना जरूरी है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पर कोई A है, यहाँ पर मान लो C है, सामने की तरफ टेम्पलेट भी है, G भी है, और यहाँ पर मान लें A के सामने T भी है, और यहाँ पर C के सामने G भी है। सिर्फ टेम्पलेट से काम नहीं चलेगा। अगर आपको आगे सिंथेसिस कंटिन्यूअस करानी है दोस्तों, अगर आगे कंटिन्यूअसली सिंथेसिस करानी है, तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, 3 प्राइम पर OH ग्रुप चाहिए, ताकि इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड जिसके ऊपर, जैसे हम पढ़ भी चुके हैं, आने वाला जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसके ऊपर 3 फॉस्फेट होंगे जिसके ऊपर अटैक कराया जाएगा। वापस न्यूक्लियोटाइड गुआनिन वाला आ भी गया, जिसके 5 प्राइम पर फॉस्फेट है, 3 प्राइम पर OH ग्रुप है, तो ये अटैक कर सकता है। तो एक लाइन में जवाब हुआ कि डीएनए पॉलीमरेज रेप्लिकेशन को इनिशिएट नहीं कर पाता, शुरुआत नहीं कर पाता। ऑब्वियसली इसका भी कोई रीजन रहा होगा, अभी हम पढ़ेंगे वो क्यों। इसलिए एक कोई फ्री 3 प्राइम OH ग्रुप चाहिए। फ्री 3 प्राइम OH ग्रुप आरएनए का हो तब भी चलेगा और डीएनए का तब भी चलेगा। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो 3 प्राइम OH ग्रुप किसका है। आरएनए है तो उसको भी आगे खींच सकता है, और डीएनए है तो उसको भी आगे खींच सकता है। ठीक है, तो व्हाई डीएनए पॉलीमरेज नीड टेम्पलेट प्राइमर जंक्शन फॉर डीएनए सिंथेसिस? बिकॉज नो डीएनए पॉलीमरेज एक्सेप्ट डीएनए पॉलीमरेज अल्फा cannot initiate the replication. It needs a 3 prime OH group जो कि अटैक करेगा इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड पर, तभी गाड़ी को आगे बढ़ाया जा सकता है। हाँ, प्राइमर विल एक्ट एज, हम ओपनर भी नहीं कह सकते, बीच में भी है कहीं पर भी, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे रेप्लिकेशन बीच में से कहीं से भी स्टार्ट कराना है तो भी हमें 3 प्राइम OH ग्रुप चाहिए, है ना। जैसे ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट है तो वहां पर आपका पहले से जो 3 प्राइम OH ग्रुप है उसको आगे एक्सटेंड किया जा सकता है, बस 3 प्राइम OH ग्रुप फ्री चाहिए। यानी दोस्तों इसका कहने का मतलब है कि इस तरीके का कोई डीएनए है, यानी जैसे कोई डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, और क्या इसके ऊपर रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सकता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आपने पकड़ा दिया और आपने डीएनए पॉलीमरेज भी डाल दिया, आपने बाकी सारी चीजें डाल दी। क्या आपने डीएनए पॉलीमरेज ऐड कर दिया, डीएनए पॉलीमरेज जो चाहिए वो ऐड कर दिया, सारे डीएनटीपीज भी ऐड कर दिया, एनटीपीज भी ऐड कर दी, मैग्नीशियम आयन भी ऐड कर दिया, क्या रेप्लिकेशन हो पाएगा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है तो? मैग्नीशियम का क्या काम है? मैग्नीशियम कोफैक्टर है। मैग्नीशियम का क्या काम है? इट इज अ कोफैक्टर फॉर डीएनए पॉलीमरेज, फॉर डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज को कोफैक्टर की तरह इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो नो, ऐसे ही आपने सर्कुलर की बजाय लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए दे दिया तो क्या रेप्लिकेशन हो सकता है?
ये सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, तो आंसर होगा नो। नो। इवन आपने सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए दे दिया और डीएनए पॉलीमरेज डाल दिया, तब भी आंसर नो। हाँ अक्षी जैसे कह रही प्राइमर ऐड करो नहीं तो काम नहीं बनेगा। लेकिन और इवन सिंगल स्टैंडर्ड आपने लीनियर भी दे दिया, ऐसा भी दे दिया, ऐसा भी अगर आपने टेम्पलेट दे दिया 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो भी आंसर वुड बी नो। इनमें से कोई भी परिस्थिति दी नो। रेप्लिकेशन तभी हो सकता है जब टेम्पलेट तो हो ही, टेम्पलेट के साथ साथ क्या होना जरूरी है, चाहे वो सिंगल स्टैंडर्ड क्यों नहीं हो, टेम्पलेट के साथ साथ क्या होना जरूरी है, प्राइमर होना जरूरी है। प्राइमर छोटा हो बड़ा हो उससे हमें कोई मतलब नहीं, उसका 3 प्राइम OH ग्रुप होना जरूरी। अब आप बाहर से डीएनए पॉलीमरेज एक बार ऐड कर दो, बस काम बन गया। डीएनए पॉलीमरेज ऐड कर दो, डीएनटीपीज ऐड कर लो, काम बन गया। अब एक्सटेंड कराया जा सकता है, पूंछ को पकड़कर अब डीएनए पॉलीमरेज चल सकता है, अब वह रेप्लिकेशन कर सकता है। अब आंसर हो जाएगा यस। चाहे वह ऐसा हो, सिंगल स्टैंडर्ड टेम्पलेट दिया तो अब वापस ये क्या काम कर रहा है, ये टेम्पलेट का काम कर रहा है, और ये किस तरीके से काम कर रहा है, प्राइमर का काम कर रहा है। अगर दोनों मिल गए तो अब डीएनए पॉलीमरेज एक्सटेंड यस कर सकता है, आंसर होगा हाँ कर सकता है। तो प्राइमर छोटा सा न्यूक्लियोटाइड हो, वो कोई जरूरत नहीं, काफी लंबा न्यूक्लियोटाइड भी हो सकता है, बस उसका 3 प्राइम OH ग्रुप फ्री होना चाहिए और सामने टेम्पलेट होना चाहिए, सिंथेसिस किया जा सकता है। एनटीपी दिया प्राची, तो हमने प्राइमेज नहीं डालना बेटा, सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज के साथ। इन कंडीशंस में अगर आपको पुरानी कंडीशन रेप्लिकेशन कराना है तो यू आल्सो हैव टू ऐड प्राइमेज, आपको एक प्राइमेज नाम का एंजाइम भी ऐड करना पड़ता। तो हम प्राइमेज के बारे में तो अभी बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं खाली डीएनए पॉलीमरेज क्या रेप्लिकेशन को स्टार्ट कर सकता है, नहीं कर सकता। डीएनए पॉलीमरेज को अपना काम करने के लिए टेम्पलेट के अलावा प्राइमर भी चाहिए, क्योंकि वो शुरुआत से अपनी गाड़ी को स्टार्ट नहीं कर सकता। इसी तरीके से ये भी चलेगा, सिंगल स्टैंडर्ड है, कैसा है सिंगल स्टैंडर्ड, पर वो क्या बना रहा है, हेयर पिन लूप बना रहा है, हेयर पिन लूप बना रहा है, काम चल जाएगा 3, क्योंकि अभी टेम्पलेट मिल गया, तो टेम्पलेट मिल गया तो उसके सामने न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस की जा सकती है। यस सिंगल स्ट्रैंड, क्योंकि अब ये वाला स्ट्रैंड किस तरीके से काम कर रहा है, ये काम कर रहा है टेम्पलेट की तरह, और ये स्ट्रैंड घूम कर आ गया और ये किस तरीके से काम करना शुरू कर दिया, इसने प्राइमर की तरह काम करना शुरू कर दिया। यानी काम की बात ये है कि डीएनए पॉलीमरेज को अपना काम करने के लिए टेम्पलेट प्राइमर जंक्शन की जरूरत पड़ती है। प्राइमर की डायरेक्शन 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, नहीं टेम्पलेट की डायरेक्शन 3 प्राइम टू 5 प्राइम होती बेटा, है ना। टेम्पलेट हमेशा क्या होता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, प्राइमर तो डीएनए पॉली उसी को तो आगे एक्सटेंड करेंगे, प्राइमर हमेशा क्या होगा डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम। चलो आगे बात करते हैं मूर्तिका, इतनी ज्यादा दिमाग मत लगाओ, फट जाएगा बच्चे दिमाग, आगे देखो। अब इस कंडीशन में यस और नो बताओ, अब आपका जवाब है इस कंडीशन यस और नो, सिंथेसिस होगी कि नहीं होगी। हमने डीएनए पॉलीमरेज डाला, डीएनटीपी भी डाला, प्राइमर ऐसी कोई भी ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, प्राइमर ऐसी किसी भी ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को कहा जाता है जिसकी पूंछ को पकड़कर डीएनए पॉलीमरेज एक्सटेंशन कर सकता है, उस है ना, पहले से उपस्थित डीएनए या आरएनए की सीक्वेंस जिसको डीएनए पॉलीमरेज एक्सटेंड कर सकता है, दैट इज रेफर्ड टू एज प्राइमेज। यस हो सकता है, क्यों, क्योंकि आपके पास देखो गैप है, और गैप है तो सिंथेसिस आराम से होगी, ऐसे सिंथेसिस बढ़ सकते हैं, और यहां पर नया न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा या नया न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा यहां पर, क्योंकि आपको क्या मिल गया, ये मिल गया टेम्पलेट और ये मिल गया आपको प्राइमर की तरह काम करने वाला। ठीक है, ओके यस
आंसर वुड बी यस, ऐसा हो सकता। वेरी गुड। अब इसका बताओ सिंथेसिस होगी कि नहीं होगी, कौन बताएगा? चलो तुम होशियार है, आप सब लोग बहुत इंटेलिजेंट हो गए, अब तो मुझे गर्व है आप लोगों के ऊपर। इस पर सिंथेसिस होगी कि नहीं होगी? चलो ऐसे बराबर कर लेते हैं। यस होगी। बिकॉज दिस कैन बी एक्सटेंडेड। एक और देखो सिनेरियो,